बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्फा टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25 अप्रैल 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की मसाजिद में वज़ू के पानी को रिसाइकिल करने का मंसूबा। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और इरशाद ने मसाजिद में वज़ू के पानी को रिसाइकिल करके आबपाशी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रियाद की 3 जामे मसाजिद में वज़ू के पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए वजारत ने निजी कंपनी से मुआहदा किया है। मुआहदे के मुताबिक वज़ू के पानी को रिसाइकिल करने के बाद उन्हें मसाजिद के बैतुल खला के फ्लश टैंक के लिए ज़ख़ीरा किया जाएगा। रियाद की जिन मसाजिद में रिसाइकिल पानी का मुआहदा किया गया उनमें जामे मस्जिद अल राजी, जामे अल जोहरा, अल बबातैन और जामे मस्जिद अल बवारती शामिल हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत इस्लामी अमूर और वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने अक्टूबर 2020 में पानी के इस्तेमाल में कफ़ायत शहारी के मंसूबे पर अमल करने के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इसका मकसद मसाजिद के सिर्फ वज़ू खानों में इस्तेमाल होने वाले पानी को रिसाइकिल करके उन्हें आबपाशी के लिए इस्तेमाल करना था। निजी शोबे में एक माह के दौरान 11,000 सऊदी नौजवानों के लिए रोज़गार। सऊदी अरब के टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से फारिग होने वाले 11,000 से ज़्यादा सऊदी नौजवानों को गुज़श्ता माह निजी शोबे में मुलाजमत के मौक़े फ़राहम किए गए हैं। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक फ़नी तरबियती मरकज़ के ज़िम्मेदार ने बताया कि सेंटर की जानिब से तरबियत याफ्ता अफराद को बेहतर रोज़गार फ़राहम करने के लिए कई प्रोग्राम्स हैं, जिसके तहत वो मुकामी मार्केट में बेहतर जगह बना सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से हर ग्रेजुएट के लिए काम के मौके के उन्वान से जारी मुहिम के तहत ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां फारिग होने वाले अपनी CV अपलोड करते हैं। सेंटर की जानिब से CVs मुख्तलिफ इदारों को भेजी जाती है, जहां वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब करके उन्हें रोज़गार फ्राहम करते हैं। सऊदी अरब का सियाहत का शोबा 2030 तक होटलों के 3,20,000 कमरों का इजाफा करेगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के तूलो अर्ज़ में 2030 तक होटल के 3,20,000 नए कमरों की तामीर का तखमीना लगाया गया है, जिससे सालाना 150 मिलियन मुल्की और बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद को क़याम की सहूलत मिलेगी। जायदाद की आलमी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस तोसी से मुल्क की सफ़र और सियाहत की सनत को फ़रोग़ मिलेगा, जो पहले ही सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 6% है। इसके अलावा ये 2030 तक इकॉनमी में सियाहत का हिस्सा 10% तक ले जाने का हुकूमती टारगेट हासिल करने के लिए मरकज़ी हैसियत रखते हैं। वैक्सीन ने 50 सालों में 15 करोड़ 40 लाख जिंदगियां बचाईं। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा कि इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने की काविशों से पिछले 50 साल में 15 करोड़ 40 लाख लोगों को बचाया गया। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक WHO ने कहा कि उन लोगों में ज़्यादातर नौज़ायदा बच्चे थे। इसका मतलब ये है कि पिछली निसफ सदी के हर साल के हर 1 मिनट में 6 जिंदगियां बचाई गईं। WHO के तहत जारी वसी तर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के 50 साल की तकमील अगले माह हो रही है। आदिल अल जुबैर से रियाद में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा और मौसमियात अमूर के एलची आदिल अल जुबैर से बुध को रियाद में अमरीकी अरकान, कांग्रेस के सीनियर मशीरों और मावनीन ने एक वफ़द ने मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इशूज़ और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस साल 90,000 ईरानी आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान से आज़मीन हज को लेकर पहला जो त्यारा है वो पहुंचा है। ये त्यारा 9 साल के तातुल के बाद आज़मीन उनको लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा है, जो कि उम्रा के लिए आए हैं। इससे पहले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती कशीदगी के दौरान ईरान का कोई मुसाफिर जहाज़ मदीना मुनव्वरा नहीं आया। इसी हवाले से सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा अनायती ने अल अरबिया चैनल पर बुलेटिन में बात करते हुए कहा, यह कदम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की तरफ एक
इशारा है। और उनका कहना था कि जो इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स और कई उम्रा परवाज़ें शामिल हैं। आज हम ईरानी शहरियों को सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए आते देख रहे हैं। ये परवाज़ें 20 दिन तक जारी रहेंगी, जिससे आज़मीन की कुल तादाद 6000 ईरानी ज़ायरीन तक पहुँच जाएगी। उन्होंने कहा कि हज और जमहूरिया ईरान में हज विज़िट ऑर्गेनाइजेशन और सऊदी अरब में इस्लामी अमूर के वज़ीर के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। इस मुआहदे के तहत ईरान के 90,000 आज़मीन को फ़रीज़ा हज की इजाज़त दी जाएगी। ई कॉमर्स में धोखाधड़ी से बचने के लिए 6 इक़दामात। वज़ारत तिजारत ने ई कॉमर्स में धोखाधड़ी से बचने के लिए 6 इक़दामात पर अमल करने का मशवरा दिया है। वज़ारत ने कहा, इस बात को यकीनी बनाएं कि स्टोर काबिल भरोसा है और उसके बाद तजारती रजिस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट है। उसने एक आगाही इंफोग्राफिक में मज़ीद कहा कि वेबसाइट से बाहर होने वाली किसी भी जो अदायगी है उसके अमल को मुकम्मल करने से गुरेज करें और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो लिंक है पेमेंट का, उस पर जो है बिल्कुल भी अमल मत करें। और वजारत कॉमर्स ने नामालूम अकाउंट्स में किसी भी बैंक ट्रांसफ़र करने और किसी दूसरे फरीक को अपने बैंक की मालूमात फराहम ना करने पर भी खबरदार किया है। और ख़ास तौर पर नामालूम जो स्टोर्स हैं उसमें डिस्काउंट की ऑफ़र्स वगैरह को पहले अच्छे से जो है वो चेक कर लेना चाहिए। सऊदी अरब के सिनेमाओं में फ़िल्मों की नुमाइश के 6 साल मुकम्मल। सऊदी अरब में फ़िल्मों की नुमाइश के 6 साल मुकम्मल हो गए। 35 साल पहले सऊदी अरब में फलती फूलती फ़िल्म इंडस्ट्री का ख्याल नामुमकिन लगता था, जो आज एक हकीकत है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 18 अप्रैल 2018 को अरसा दराज के बाद सिनेमा घर दोबारा खुलने के बाद से सऊदी अरब में फ़िल्मी शोबे ने काफ़ी तरक्की की है। बॉक्स ऑफिस की मजमूई आमदनी तकरीबन $1 अरब तक जा पहुँची है। यहाँ तक कि कोरोना के सालों की बंदिश भी फ़िल्मी सनत के अरूज को रोकने के लिए नाकाफ़ी साबित हुई। सऊदी अरब के कई शहर अब अपने आलमी मेयार के फ़िल्म थिएटरों पर फ़ख्र करते हैं, जो ताज़ा तरीन बैनुल-अक़वामी ब्लॉकबस्टर, इलाकाई हिट और मुल्की प्रोडक्शंस की नुमाइश कर रहे हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि वज़ारत हज के साथ शराकत में जो है वो थॉन 2 जो सेहाथॉन 2 जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है, ताकि जदीद जो सेहत के सॉल्यूशंस हैं उस पर अमल करते हुए जो है वो हाजी हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनको बेहतर सर्विस फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि हाजियों की सेहत के लिए वर्चुअल केयर कॉल सेंटर और इसके अलावा एम्बुलेंसेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, टारगेट ये है कि सरकारी शोबा, प्राइवेट शोबा, सेहत का शोबा और गैर मुनाफा शोबा जो है वो इसमें शिरकत करेगा। रियाद में हिमा नेचुरल रिज़र्व के तहत जंगली हयात की बहाली का प्रोग्राम। सऊदी अरब में नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ के ज़रिए तमाम जंगली हयात की बहाली प्रोग्राम के ज़रिए जो बियाबान इलाकों में कुदरती अमल को फ़रोग़ देने के लिए उम्मीद अफ़ज़ा इक़दाम किए जा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में मुनक़्क़द होने वाले हिमा नेचुरल रिज़र्व फोरम में जंगली हयातियात की बका की कोशिशों को वसअत देकर जानवरों की नुमाइश निशोनुमा में री वाइल्डिंग का तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया गया है। सऊदी अरब में 2026 तक 1 बिलियन गुलाब की पैदावार होगी। सऊदी ज़रई प्रोग्राम ने कहा है कि मुल्क में गुलाब की पैदावार में 34% इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2020 में 500 मिलियन गुलाबों की पैदावार हुई, जबकि गुज़श्ता साल 2023 में पैदावार बढ़कर 960 मिलियन हो गई। प्रोग्राम की इंतज़ामिया ने कहा, 2026 तक हमारा टारगेट 1 बिलियन गुलाब की पैदावार है। इंतज़ामिया ने कहा कि मज़ारिन की मदद के लिए तैयार होने वाले प्रोग्राम से अब तक 433 अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हमने जज़ान में गुलाब से खुशबूदार तेल बनाने की सनती सिटी कायम की है, जबकि जज़ान के अलावा ताइफ में बागात की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। ताइफ म्यूनसिपलिटी सैलाब के ख़तरात से बचने और बारिश के पानी की निकासी के लिए 15 मनसूबों पर अमल दरामद कर रही है। सेक्रेटरीट के मनसूबों के एक हिस्से के तौर पर गवर्नरेट में म्यूनसिपलिटी सर्विसेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें पानी की निकासी और जो है उसके लिए जामे मनसूबा तैयार किया जा रहा है। म्यूनसिपलिटी ने सैलाब के ख़तरे से दोचार जो इलाके में वहाँ पर जो बारिश के पानी के बहने के ख़तरात के लिए हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उसके तरीक़ाकार और तकनीकी कंट्रोल जो है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। और उनका कहना था, इस मुताले के सतही अर्ज़ियाती नक्शे और बारिश के आदाद-ओ-शुमार और मुख्तलिफ हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस जो हैं वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए इसको किया जा रहा है। इनमें जो है कंक्रीट की नहरें बनाई जा रही हैं उसके आसपास में जो है, ताकि तूफ़ान के ख़तरात से बचने और बारिश के पानी को निकालने के लिए उनको काम किया जा सके। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक। आपको बताएंगे आज आपको सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने का रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 66 पैसे, SDC पे 73 रुपये 31 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 26 पैसे,
तहवीला राजी 73 रुपये 26 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 67 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 26 पैसे, टैली मनी 73 रुपये 28 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक 22 रुपये 3 पैसे, STC पे 21 रुपये 78 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 64 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।